दिनेश वार्ष्णेय जी, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि आज लेफ्ट बिल्कुल चुप है। क्या है ये? मोदी से लड़ना है इसलिए विपक्षी एकजुटता बनाना है, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार में जो कुछ हो रहा है उस पर भी आंखों में पट्टी लग गई आपके? अंजना जी, मुझे रविशंकर प्रसाद के प्रश्नों का जवाब इसलिए नहीं देना क्योंकि हमारा ये मानना है कि मौजूदा हालात में जो बंगाल में हिंसा हो रही है उसमें टीएमसी और बीजेपी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। दोनों हिंसा में शामिल हैं। टीएमसी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, पर बीजेपी वाले भी जानते हैं। जयंत खुद बता रहे हैं कि बम बनाने में बंगाल आत्मनिर्भर हो गया। आपका कहने का मतलब है कि बंगाल की पुलिस को और भारत सरकार की जो सेंट्रल फोर्सेस वहां गई हैं उनको रूट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ वेपन्स नहीं पता है, उनको कौन से रास्ते से ये हथियार और सुतली बम आ रहे हैं ये नहीं पता है। बड़े अफसोस की बात है। ये सरकारें चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं? बनाना रिपब्लिक चला रहे हैं। ये बिल्कुल दोनों शामिल हैं, एक जानबूझ के हिंसा कर रहे हैं जिससे बंगाल की जनता जो है आगे वामपंथियों के विषय में ना सोचे। एक भी वामपंथी नेता पे आपने कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया? टीएमसी पे लग रहा है, बीएमसी के बीजेपी के प्रधानों पे लग रहा है, हमारों पे तो नहीं लगा। जो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग गुंडे थे, तो आप मुझे बताइए कि किसको हमने नॉमिनेशन बनने से रोका था? कितने रोके थे बताइए? उस जमाने में जबकि पुलिस भी इतनी नहीं मिलती थी, उस जमाने में ना ड्रोन टेक्निक थी फॉलो करने के लिए, उस जमाने में ना इंटेलिजेंस फोर्सेज इतनी थी। किसको आप बात बता रहे हैं आप ये? वैसे तो आप एनआईए भेजते हैं, वैसे तो आप सारी फोर्सेज भेजते हैं, और वैसे आपको ये नहीं पता सुतली बम कहां से बन के आ रहे हैं। ये दोनों वैसे ये प्रश्न मैं दोनों से पूछ लूंगी दिनेश जी, हिंसा का खेल खेलते। लेकिन एक कहावत है, ये हिंसा का खेल केरल में खेला था, बीजेपी ने यह हिंसा का खेल मणिपुर में खेल रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना डिस्टेबलाइजेशन होगा, जितनी अस्थिरता होगी, जितनी पृथकता आएगी, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन दिनेश जी, एक कहावत है, चुनावी हिंसा पर जब लेफ्ट वाले ज्ञान देते हैं ना, तो सूप दूसरे तो दूसरे, छलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। आप लोग जब ज्ञान देते हैं ना चुनावी हिंसा पर पश्चिम बंगाल में, तो ये सब कहावतें याद आ जाती हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद ये हिंसा हुई है, नहीं, आप कैसे हाथ झाड़ सकते हैं? बंगाल में हमने कब बैलेट पेपर लेके भागे, कब हम बैलेट बॉक्सेस लेके भागे? अंजना जी पिक्चर दिखाइए जरा। गौरव जी। अंजना जी, अभी आपने कहा, हाँ अंजना जी, अभी आपने कहा था कि चुनाव आने वाले नागालैंड में पृथकतावादी लोगों से इनका संबंध मीटर है ये चुनाव, इसलिए शायद हिंसा हो रही है। तो मैं एक बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, लोकप्रियता का मीटर तो मुझे नहीं पता, लेकिन अराजकता और जंगल राज का अगर मीटर होता तो वो मीटर टूट जाता पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। दिनेश जी, एक सेकंड गौरव जी। दिनेश जी, आप आज तक पर बैठे हैं, एक सेकंड, आप आज तक पर बैठे हुए, शाउटिंग मैच वाला चैनल नहीं है ये, उसका टाइम बाद में आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जिसका नाम वही बोलेगा, ठीक? दिनेश जी, नहीं, शाउटिंग में ऑडियो नहीं जा रहा आपका। हमारे यहाँ एक वक्त पर एक व्यक्ति का ऑडियो जाता है, शाउटिंग मैच वाला टाइम अभी नहीं हुआ है सर, रुकिए थोड़ा, वो बाद में होता है, ठीक है? गौरव जी, बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। अंजना जी, जो आज हिंसा बंगाल में हो रही है ये पहली बार नहीं हो रही है। हमने देखा है कि अगर वहां का नागरिक वोट का अधिकार इस्तेमाल करना चाहता है और वो अगर टीएमसी के साथ नहीं होता है तो उसको जान से हाथ गंवाना पड़ता है। ये चिंताजनक है। मैंने 2 मई का भी उदाहरण दिया, बीरभूम का भी दिया, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि टीएमसी का प्रवक्ता क्या बोला आपके चैनल पे। उसने ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई हुई है, आगे भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसने हाँ ये बता दिया कि जो 39 लोग मारे गए हैं उसमें 25 टीएमसी के हैं। तो मैं कहूंगा ममता बनर्जी संविधान पढ़े और संविधान में देखे शेड्यूल 7, लॉ एंड ऑर्डर एक प्रदेश की जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। चाहे भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे टीएमसी का हो, नागरिक तो था, वो मारा गया तो ये धब्बा किसके दामन पर लगा? ये ममता बनर्जी के। और ममता बनर्जी गुस्सा फुल है, कानून व्यवस्था गुल है। क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? सेंट्रल फोर्सेस भेजी जाती है अंजना जी, डिप्लॉय होती है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता है और प्रदेश की सरकार कहती है, उन पे आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी यही बात करी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं
एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने तो इसमें धर्म ढूंढ लिया। लाशों पे गिद्ध गए और गिद्ध ने कहा ये मुस्लिम लाश है, ये हिंदू लाश है, ये सिख की है। अरे भैया, ये नहीं समझ में आया कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई है और क्यों चुप्पी साधे हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। जो बात अभी रविशंकर प्रसाद जी ने भी कही, राहुल गांधी जो कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आज एक वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं, यह चिंताजनक है। और तीसरा मैं यही कहूंगा, लेफ्ट किसी समय पे पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से सबसे मजबूत पार्टी थी। आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट नहीं आई, जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ थी, कांग्रेस का एक विधायक आया था। यही हश्र ममता बनर्जी का होगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं उनको विकास चाहिए और विकास कोई दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। कानून व्यवस्था कोई दुरुस्त कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है।